थी। आज प्रथम दिवस है, समय भी बहुत हुआ है और लीला भी दर्शन करानी है ठाकुर जी की। तो बड़े सूक्ष्म रूप में आप भगवान के रास का आज दर्शन करेंगे। कल रास को थोड़ा और बढ़ा के दर्शन कराएंगे, परसों थोड़ा और बढ़ा के कराएंगे, क्योंकि समय का अवसर होगा। अब ये सखी एक भजन सुनाएगी ठाकुर जी का, साथ में मेरी गोपाल सखी भी आ रही है। दोनों सखी मिलकर ठाकुर जी का बड़ा सुंदर भजन सुना रही है। उसके बाद में मेरे ठाकुर जी और प्रिया जी राधा जी रास में पधारेंगी। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मेरी भोली सी सूरत सबरिया, मेरी भोली सी सूरत सबरिया, मेरे दिल में बसी जा रही है। मेरी भोली सी सूरत सबरिया, मेरे दिल में बसी जा रही है। भोली सी सूरत सबरिया, मेरे दिल में बसी जा रही है। ये वृंदावन के युगल को आप दोनों के चरणों में मेरा प्रणाम है। तत्पश्चात इतना निवेदन है कि
पधारिए चर्चा यमुना पी में हो, सखी जन विनती करे ताहे ना पिसारिए। सारिये सखल फल काम विनाश रसत की, रसिकन पेबाय सु जिवाय पुत पारिए। पारिए प्रियजन शांत धूम बरसाओ श्याम, कमल कर उठाए ब्रज भूमि पर डालिए। डालिए गले में गल भैया बनवारी श्याम, समय भयो रास को राधिका कन्हैया रास में पधारिए। पधारिए पधारिए। से को है मोहि बड़ो उत्साह, चलो री चले सब, चलो री चले सब सखिया नवल कुंभ के ये बात पक्का याद कर लो आप। ये बिहारी जी की लीला है, आपको कितनी बार राधे राधे बोलना ही पड़ेगा। जब आपको बोलेंगे जय जय श्री राधे तो दोनों हाथ उठाए ऐसे और समझ लीजिए कि राधा रानी के दरबार में आपकी हाजिरी पक्की लग गई, क्योंकि एक शरणागत होने का भाव है। ऊपर को हाथ उठा के बोलना जय जय श्री राधे, उस दरबार की चलो री किशोरी वृंदावन, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, वृंदावन में चलो चलो री किशोरी वृंदावन। कुंजन में ऐसी साई हरियाली कुंजन में, कैसी साई हरियाली इन कुंजन में। चलो 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 किशोरी शीतल मंद सुगंध प्यारे चल रही प्रविध समीर, ओ पधारो रास में हरिये जन मन पी, तुम पधारो श्री राधे रास में, सुहरिये जन मन पी। प्रेम सरिता बहाओ अज त्रिभुवन
चलो रे किशोरी प्यार चमक चंद्र की चांदनी मेरो मन रही लुआ प्यार चमक चंद्र की चांदनी मेरो मन रही लो आई। अरे मत देखो यार चंद्र को कहूँ देना नजर लगा। प्यार मत ना देखो या चंद्र को कहूँ तू ही देना नजर लगा। दिया ना देखो ना गोरी आनंद में आज मैंने दिया आज दिया ना देखो ना आनंद में आज दिया ना चलो चलो किशोरी वृंदावन में वृंदावन में वृंदावन में। भगवान के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। मोहन चलायो नैना मोहन चलायो नैना बांसुरी बजावे प्यारो बांसुरी बजावे प्यारो मदनारा
से बचावे गजबाना और हमारे गोपियां ललिता विशाखा क्या कह रही है, ध्यान से सुनो। थोड़ी देर में भगवान की लीला भी आप दर्शन करेंगे। हरि बोल। बहुत ही श्यामा जी, आज मेरे मन में एक नवीन उत्कंठा उदय हुई है। हे श्री श्यामा जी, हे श्री लाडली जी, आज आपके मन में ऐसी कहा नवीन उत्कंठा उदय हुई है। जासो आप कृपा करके हम समस्त ब्रजगोपी को बताओ। चलो मोर भगवान के नेत्र के दर्शन करिए। पधारो श्यामा जी, पधारो। भगवती बिहारी लाल की श्री राधा रानी के मन में एक भावना उठी है कि चलो गोपियों मोरकुटी स्थान पर चल रही हैं। मोरकुटी स्थान कहाँ है? बरसाने में। और बरसा जब मोर नहीं मिला तो राधा रानी के हृदय में थोड़ा सा, तो राधा रानी विचार करने लगी अपने मन में। जब कोई मोर नहीं मिला तो राधा रानी सोच रही है अब क्या करें। बड़ी सपना कहो श्री श्यामाजू, यहाँ तो एक मोर न है। हे श्री श्यामाजू, मोर भगवान कहीं बरसाने की गहवरवन की लता पतान में छुप रहे होंगे। आप नेकोर आगे को पधारो। जैसी इच्छा सकी। आज एक समय श्री कोमर राधिका, एक समय श्री कोमर राधिका मोर कुटी आई, मोर कुटी आई, नति मयूरन देखन देखो, अरे आए आए नी देखो काना ये मोर बनवायरी। राधा नाच नचाए जी, हे राधा नाच नचाए, राधा नाच नचाए,
राधा नाच जाए। आए रे आए आए देखो, आए रे आए आए देखो, आए रे आए आए देखो काना, ये मोर बन आए रे। राधा नाच नचाएगी, राधा नाच नचाएगी, राधा नाच नचाएगी। बरसाने की मोर कुटी पे, बरसाने की मोर कुटी पे, राधा नाच नचाओ जी। बरसाने की मोर कुटी पे, राधा नाच नचाओ जी। जब देखा कन्हैया तुम मेरे लिए मोर बन के आए हो, तो मैं तुम्हारे लिए मोर नहीं बन के नाचूंगी मेरे प्यारे। ले तुझे माखन का भोग लगाऊंगी, तेरे लिए माखन लगी। एक सखी को इशारा दिया, राधा जी ने और गोपी माखन लेके आ गई। बोला कन्हैया का भोग लगाना है। तो बड़े प्यार से मेरी भोली भाली राधा, राधा बड़ी भोली भाली है और कृष्ण बड़े चंचल है, नटखट है। बड़े प्यार से भोग लगा रही है राधा। अपने हाथ खवावे राधा, अपने हाथ खवावे राधा, काना को भोग लगावे राधा। सेवती चमेली बेल मालती निवारी कुंज, चमेली बेल मालती निवारी कुंज, खिल रहे फूल की दी चांदनी हो चंद की, खिल रहे फूल की चांदनी हो चंद की। दूपुर सितार बेन बांसुरी मृदंग बाजे, नूपुर सितार बेन बांसुरी मृदंग बाजे। नृत्य गोपाल ने कलिया गणित की, उठे मोर, ये देखो नाच उठे मोर, चारों ओर सो प्रताप देखो अब नाच उठे हैं मोर देखो। बोलो बोल के हरियाण की जय हो, बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। नाच उठे मोर चारों ओर सो प्रताप देखो, फूलन पे नाच रही अबली अरविंद की। आज राधा श्री राधा, श्री राधा रविनाच रही। श्री राधा रंग नाच रही और पलक खोल जाच रही, मेरे नैनों में नाच रही।
मेरे नैनों में नाच रही मूर्ति गोविंद की। बोलो जय कन्हैया लाल की रे, बोलो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की रे, जय कन्हैया लाल की। कालीनाथ नथैया की, कालीनाथ नथैया की, रे बंसी मधुर बजैया की, बंसी मधुर बजैया की, रे माथल से मचुरैया की, माथल से मचुरैया की। बोलो जय बोलो जय बोलो, बोलो रे जय फिरैया की, बोलो रे जय फिरैया की, जय बोलो रे जय फिरैया की, बोलो रे जय फिरैया की, जय बोलो कन्हैया लाल की, जय बोलो कन्हैया लाल की। धई 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 नव धई 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 नव धई 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 नव धई 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 नव धई धई धीरे धीरे जिते सुनाते धैया धैया गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। आप वृंदावन जाते ही हो ना श्री महाराज जी के साथ? कई बार गए हुए, एक बार नहीं, मुझे लगता है कई बार जाके आए वृंदावन। लेकिन आपने कभी देखा होगा कि हरि जी के मंदिर में ये कीर्तन जो हो रहा है श्री राधे राधे गोविंद श्री महाराज जी, मैं वृंदावन में जब छोटा सा था तभी से सुनता हूँ। बिहारी जी के मंदिर में आज भी ये कीर्तन होता है, और जहाँ ये कीर्तन की धुन मुझे सुनाई देती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिहारी जी के मंदिर में खड़ा हूँ। तो ये इतना प्यारा कीर्तन है जो बिहारी जी के मंदिर में हमेशा होता रहता है। एक मिनट के लिए आप सभी जगह में श्री राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे। भगवान की आरती वहां से ले आए, पूजा ठाकुर जी की पूजा हो रही। ताको शुभन पंचयत पाती, बोली शंकर भगवान की जय। जो सहस्र अपना ही बना हो दुनिया में तेरे नाम का रोशन चुरा रहो, और देश में बड़े सुरेश श्रेष्ठ हमें स्वराज्य है वो मथा देश को हमारा चालीस शंकर की आवाज कंठ की, आवाज कंठ की, महाराजा धराज कंस की। मेरे वीरों जी, हमने अपनी प्राण प्यारी बहन देवकी का विवाह मानवर वसुदेव जी के साथ में किया। जैसा विवाह हमने किया आज तक किसी ने भी नहीं किया। बहुत अच्छा। भूतो न भविष्यति, नहीं तो किसी ने किया है, नहीं कोई कर पाएगा। इसलिए विवाह के पश्चात दहेज दिया जाता है। तो दीजिए महाराज। क्या लिखो, लिख भाई। हाँ, एक लिस्ट बनाओ जो भी सामग्री हम दे रहे हैं। हाँ, लिखो दीवान सेलो पेन है। सबसे प्रथम सेवादार 410 400 दासियां देव की और बसदेव की सेवा के लिए। 410 दासियां बुआ जी के लिए, बसदेव जी के लिए। 400 घोड़े। 400 घोड़े। तो फिर पूछता नहीं, सभी पूंछ वाले सुंदर सुशोभित। ठीक है, पूछ वाली। 1000 हाथी। 1000 हाथी।
बिना सूंड वाले? नहीं, सूंड वाले मैं अंबारियों के साथ सजे हुए। अंबारियों के साथ सजे हुए। एक चांदी का खजाना, एक सोने का खजाना। एक चांदी का खजाना, एक सोने का खजाना, एक पीतल का खजाना, एक लोहे का खजाना। लोहा पीतल का क्या होगा दीवान? सरकार, आप इतना सोना चांदी दे रहे हैं और पीतल भी दे दीजिए, क्योंकि पीतलों में से बर्तन बनेंगे और लोहे में से शस्त्र बनेगा। वाह! एक चमकने वाला हीरा भी दिया है। एक चमकने वाला हीरा। और सरकार, बटेश्वर के पास जो जलेश्वर प्रग्रहण लगता है, जिसका की कर हमारे पिताश्री लेते आए थे, आज से वह बसदेव जी को दहेज में दिया जाता है। ठीक है जी, आज से बसदेव जी को वो कर दिया जाता है, वही लेंगे। और आप अपनी इच्छा से दे डालो। मैं भी दे देता हूँ 10,000 खच्चर। इनका क्या होगा? सरकार, इतना सोना चांदी दे रहे हो, इनको क्या हम लेके जाएंगे? पहाड़ियों पे खच्चर चलेंगे। वाह! खच्चर इसलिए। ओए होए 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 होए, व्यवस्था तो ठीक की है ना? चकाचक रसगुल्ले पे रसगुल्ले चढ़ रहे हैं। बरातियों को कोई कष्ट तो नहीं? कोई कष्ट नहीं है सरकार। बसदेव जी को कोई कष्ट तो नहीं? नहीं, पूछ लूंगा। घोड़ों की सेवा? घोड़ों को खूब रसगुल्ले खिलाए जाते हैं। हमारी बहन देवकी को बुलाया जाए। राजकुमारी जी, देवकी जी पधार रही है। बहन चली बहन चली है अपनी ससुराल को, यकीन भर वो विधना सीरन कर जैसे भोर ना हो। ये मैं क्या देख रहा हूँ? आज तुम उदास? ना 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 ना, अरे उदास तो मुझे होना चाहिए। मैंने तुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, अपनी गोदी में उठा करके तुझे लाड़ लड़ाया। आज तेरा ये अभागा भाई अपने हाथों से तुझे विदा कर रहा है। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? जो भी कहोगी मैं अवश्य पूरा करूंगा। भैया, आज मैं मायके से ससुराल को जा रही हूँ भैया। आप मुझको भूल मत जाना भैया। अरे भूल की बातें करती है, मैं तुझे भूल जाऊंगा? अरे तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है देवकी। मैं तो तुझे अपने हृदय में बसा करके रहता हूँ। चिंता मत करो, शीघ्रता से अपनी बहन को फिर से यहाँ बुलाऊंगा। आओ, तैयारियां की जाए। वो भूल नहीं जाना रे भैया, मुझे भूल नहीं जाना रे भैया, फिर भी बुलाना रे भैया, कसम है मेरी। बहनों चली बहनों चली, बहनों चली बहनों चली, जा रही ससुराल को। तेरे बिन भैया मैं कैसे रह पाऊंगी, लोगों में तेरे में रो मर जाऊंगी, लोगों में तेरे में
तो मर जाऊंगी, भूख नहीं जाना रे भैया मुझे फिर भी बुलाना, भूल नहीं जाना रे भैया मुझे फिर भी बुलाना। कसम है मेरी, कसम है मेरी, कहना चली होया की, कहना चली की, कहना चली। एक चला सहित क्षण गिरा विशाल। वाह, क्या खुशहाली का वक्त है, मंगल प्रस्थान किया जाए। बम विश्वनाथ, जय महाकालेश्वर। तेई खन गिरा विशाल, ओ तुम्हें आकाश से, ओ कंस तेरो काल, देव की को सुत आठ लोग, जय सतारण। अरे राजा कंस, तू जिस देवकी के विवाह में इतना खुशहाल है, हम देवता बतलाए देते हैं, इसी देवकी का अष्टम लाल होगा तेरा। कौन बोला, कौन बोला, कहां से बोला, ये कैसा शब्द सुनाया है, बिजली सी तड़क उठी दिल में, क्या काल सी सफल छाया है। बोलने वाले जरा फिर से बोल, मैं तेरी इस वाणी को समझ नहीं पाया, आखिर क्या कहना चाहता है। मूल बदरबानी, ये सुन ले तू हमारी दूसरी वाणी, जिस बहन देवकी के विवाह में तू इतना फूला फूला डोलता है, जब हम बतलाए देते हैं, इसी बहन देवकी का अष्टम लाल तेरा काल होगा। नहीं, क्या इस संसार के अंदर, क्या इस संसार के अंदर ऐसा भी कोई योद्धा है जो चलते हुए मार्ग में मेरे बहन को रोका है। मैं गिरा डालू कर लोहे की दीवार हो आगे, और पिटा डालू कर मौत का आकार हो आगे। देवकी का लाल मेरा काल कभी नहीं हो सकता, नहीं जमने दूंगा, इस पिसैली जड़ को फाड़ करके फेंक दूंगा। न होगा लोहा तो बनेगी छुरी चौकर, ना रहेगा बांस तो बनेगी बांसुरी चौकर। उखाड़ूंगा जड़ ही को, लगेगी दाल फिर से, ना रहेगी पेड़ की तो चलेगी काल फिर से। जिस प्राण प्यारी बहन देवकी को मैंने लाल प्यार से रखा, जिसे मैं हार समझा था गला अपना सजाने को, और पिसैली नागिन बन बैठी मुझे ही काट खाने को नहीं जमने दूंगा। कर देवकी के लाल ने हमारे काल की पदवी पाई है, तो हमने भी उसे मिटाने की कसम खाई है। काल को जन्म देने वाली पिसैली नागिन रब से नीचे तक मरने के लिए तैयार हो। बकर कंस ने बहन जो लीनी, नहीं कछु लाज बहन की। कंस ने बहन के बालों को पकड़ लिया और घसीटते हुए जमीन पर दे मारा। और तक आज तेरा खड़क से कल्याण करना है। भैया भैया देवकी मेरा कुछ दोष, कोई दोष नहीं भैया, मेरा अपराध कोई अपराध नहीं। क्या भैया आपका मस्तक फिर चुका है? हाँ हाँ, ये मेरा मस्तक फिर गया है, और फिरा हुआ मस्तक जब तक तेरे सर के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देगा तब तक शांत नहीं होगा। वो जाल ही टूटे जहां जंजाल हो मेरा, और वो कोक ही नष्ट हो जाए जहां पर काल हो मेरा।
मैं भैया न्याय चाहती हूँ। मैं अन्यायी हूँ, अन्याय चाहता हूँ। मैं भैया एक अबला गाय हूँ। मैं एक जबरदस्त सिंह हूँ। भैया मेरे इन हाथों की महावर को देख, इन हरी हरी की चूड़ी को देख। देख लिया तेरे पैरों का महावर, तेरे हाथों की मेहंदी, तेरे ओष्ठों की लाली, तेरे मांग का सिंदूर, इसलिए मेरे लिए समय हलाहल बन चुका है। आज तेरी काका पंखड़ी सुमन की भाई की खड़क चलती है गर्दन पर। अरे चलेगी ये खड़क, चलेगी ये खड़क गर्दन पर बहन की। अरे तेरे रक्त से प्यारी सजेंगी मेरे जीवन की चमन की। जगत के रहने वाले, आज आप आंखें बंद कर लो। तुम्हारे लगन मंडप चिता जलती है दुल्हन की। पाप की डाली कभी फूलती फलती नहीं, कागज की नाव कभी दरिया पे जलती नहीं। तू भी उबल के चला है अग्नि को बुझाने को, मुझे भी भरोसा है उस सुदर्शन चक्र तुम्हारी का। कौन है तेरा वो सुदर्शन चक्रधारी? कौन सा है तेरा वो परमात्मा? तू है निर्जीव आत्मा, तेरा रक्षक, तेरा भक्षक मैं हूँ तेरा परमात्मा। 20 दुनिया की शक्ति मैं वह शक्तिवान हूँ, और मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं स्वयं भगवान हूँ। मरने के लिए तैयार हो जा, तब विश्वनाथ जय महाकालेश्वर। श्री वसुदेव जी बीच में आ गए। जैसे ही कंस ने अपनी बहन को मारने के लिए तलवार उठाई, खड़ग उठाई, वसुदेव जी ने बीच में बोला, राजन, दया दया क्षत्रिय कुल भूषण दया, आप क्षत्रिय होकर अपना पर खड़ग का प्रहार, तुम्हारे क्षत्रिय बल को धिक्कार है। तुम भी इसमें आगे आना चाहते हो? नहीं राजन, बल्कि आप ही गलत रास्ते पर जाते हो। वह कैसे? वह इस तरह नहीं है काम क्षत्रिय का, जताए जोर अबला पर, नहीं है नीत की आज्ञा, उठाए शस्त्र अबला पर। अभी आपकी भगनी भूपत मंगल के घर में है, जरा कुछ सोचिए राजन, बना कंगन भी मुझे क्षत्रिय धर्म बता रहे हो? मैं सब कुछ जानता हूँ। ये भावई ने रावण की घड़ी देखी थी संताप की, पुत्र का पहला जो की जान लेनी थी बाप की। भाई के कारण अरे बाली का मरण हुआ। कहो वसुदेव, किस प्रकार भाई को बहन पर विश्वास हुआ? इस नारी की बातें करते हो? नारी के चक्कर में अरे मान ढल गया था तो सिकंदर का, और नारी के चक्कर में नारद का मुंह हो गया था बंदर का। वसुदेव चतुर हो नीति में, क्यों कन्या को ललचाते हो, और जो मेरा जानी दुश्मन है उसको तुम दूध पिलाते हो? वसुदेव, कंगन की बात, नारी संसार के अंदर 2 प्रकार की होती है। एक होती है अबला और दूसरी होती है सबला। जो अबला होती है उसके हृदय में दया होती है, और जो सबला होती है वह हृदय की दुष्टता होती है, उसे मारने पर कोई पाप नहीं। और नीति क्या कहती है कि वृक्ष फले जो विषफल लागे, और ताए बने पहले ही त्यागे। जिस वृक्ष के ऊपर विषैले फल लगते हों, जिसके खाने से जीव समाप्त हो जाता है, उस वृक्ष को जड़ से समाप्त करने पर कोई पाप नहीं लगता। और फिर तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हारे लिए देव कन्या, नाग कन्या, ऋषि कन्या, गंधर्व कन्या, अनेकों कन्याओं को ब्याह दूंगा। कन्या और ब्याह तो तय हो, और यह मार संशय रहते हो। तुम्हारे लिए अनेकों कन्याओं को विभाजित कर दूंगा, लेकिन इसे अवश्य मारूंगा। परंतु राजन, यह अत्याचार, यह पापाचार हम अपने नेत्रों से नहीं देख सकते। नहीं देख सकते हो श्रीमान, तो अपने नेत्रों को फोड़ लो, अपने मुंह को मोड़ लो। वाह राजन, कितनी सुंदर बात कही है। फोड़ ले आंखें, आए वृथा संसार में, हमें जन्म लेना था किसी कायर पुरुष सूर्य की संतान कहकर हम किस तरह मुख मोड़ ले, हमारे नेत्रों के आगे अन्याय हो, फिर भी आगे फोड़ ले, ये कहाँ की वीरता है।
जवान को संभालो, राजा लाके यहाँ निकालो, सेवक बंदी बना लो। अभी तक तो इस राजद्वारे से केवल एक ही अर्थी का बलिदान होता, लेकिन अब दो दो अर्थियां उठेंगी यहाँ से। तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भी तो देखता हूँ तुम्हारी यहाँ कौन सहायता के लिए आता है। बम विश्वनाथ, जय महाकालेश्वर। राजा नीच, पापी, कुलघाती, तुझे ऐसा कृत्य करते हुए लज्जा नहीं आती? पिताश्री, आप यहाँ अरे क्यों चले आए? क्या कहा? मैं यहाँ क्यों चलाया? अरे कायर, तू इन निरपराधियों का रक्त बहाए और मथुरा का राजा गुरसेन यहाँ आने भी न पाए। क्या मैं पूछ सकता हूँ, जिनके ऊपर तू तलवार का प्रहार करने जा रहा है, वह तेरे कौन लगते हैं? जरा आप ही बताएं, ये मेरे क्या लगते हैं? ओह, तो तू अहंकार में ये भी भूल गया कि ये दोनों तेरे कौन लगते हैं? तो सुन, मैं बतलाता हूँ ये दोनों तेरे कौन लगते हैं। क्या है? ये तेरी बहन और ये तेरा बहनोई। गलत, एकदम से गलत। ये बेरी, ये बेरी, चले जाएं आप यहाँ से। आपको अगर अपनी वृद्ध अवस्था पर कुछ ख्याल आता हो तो मैं तुम्हें परामर्श दे रहा हूँ, यहाँ से लौट जाए। चले जाएं आप यहाँ से, वरना पिता और पुत्र के पद का कोई मान ना रहेगा और ये खड़क किस पर चल जाए ध्यान ना रहेगा। क्या कहा? आज ये तेरी खड़क इधर चली जाए, तुझे कुछ ज्ञान ही नहीं रहेगा। चला चला, आज हम भी देखते हैं, और धर्म भी यही कहता है, पुत्र के होते पिता का सर जाए तो जाए, लेकिन पिता के होते हुए पुत्रों पर कोई आंच नहीं आने पाए। परंतु आज मैं अपने सामने ये सब कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे तुम्हारे धर्म की कोई परवाह नहीं, तो हमें भी करने की कोई चिंता नहीं। तो फिर मैं भी जानता हूं, धर्मो न रक्षते रक्षता, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्मे न हन्यते व्याधि, धर्मे न हन्यते ग्रहे, धर्मे न हन्यते शत्रु, ये तो धर्म तत्व के सब कुछ जानता हूं, लेकिन मैं आस्तिक नहीं, नास्तिक। नास्तिक बनाने वाले आप जन्म लेते ही कांस के मसूसे में रखा और यमुना में बहा दिया। किसने बनाया? आपने। जानता हूं धर्म को, मगर उस पर चल नहीं सकता। पहचानता हूं धर्म को, उसको तज नहीं सकता। गजब का देव है कोई जो समाज जो में अरे चलाता है जिधर को, उधर से मुड़ नहीं सकता। प्रेम अनजान लाचाम बेकसूर, खुद मिट जाऊंगा लेकिन खुद ही को तज नहीं सकता। अरे ओ कस, हमको तो मरना है, हमको तो मरना ही है। सर पर नाच रहा है काल, लेकिन पुत्री और दामाद का हम नहीं देखेंगे ये हाल। नहीं देख सकते हो? हाँ, तो पत्ता न लगने पाएगा हम पीरों की आन में, और ये खड़क निकली हुई जाएगी नहीं जानती। लेकिन अभी तुझे नहीं जानता, मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं चाहूँ तो तेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में तोक लगवाकर सख्त कारागार के अंदर बंद करा सकता हूँ। मेरे हाथों में हथकड़ी? हाँ। अरे मैं भी तो देखता हूँ किसके हाथों में पड़ती है हथकड़ी और पहुंचा पकड़ किसको जकड़ती है हथकड़ी। जब आप ही आ चुके हैं पिताश्री इस घातक विचार में, तो आप ही को भेजूंगा सख्त कठिन कारागार में। व्रत हो गए पिता मेरे, अकल तुम्हारी खो गई, अब राज मुझको करना है, मेरी मर्जी हो गई। मथुरा में मेरी चलती है, मैं मथुरापति कहलाता हूँ, और तुम मुझको क्या बंद करोगे, मैं तुमको बंद कराता हूँ। कहते हैं ना कि उम्र हो गई 60 तो बुद्धि हो गई ना। वीर बलिदान, आगे बढ़ो। डालो बुद्धे के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, गले में तोक,
कारागार के अंदर ले जाकर अंधेरी वाली कोठरी में से बंद करो। क्या सुना नहीं? छत्री का पैर जमीन में धंस गया, हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया। महाराज, अभी आपकी आज्ञा कांचन की आज्ञा का पालन किया, परंतु ये दूसरी आज्ञा पालन करने योग्य नहीं। क्यों? कि जिनकी कृपा से आज मैं इतने से इतना बड़ा हुआ, इनका ही नमक इस मेरे रंग में भरा हुआ। डालू महाराज पर हाथ तो हाथ दोनों टूट जाए, दिखलाऊ तो महाराज को आंख तो आंख दोनों टूट जाए। लगता है तू चाटुकार है, मक्कार है, बुजदिल है, नमक हराम है। हाँ, मैं चाटुकार हूँ, पर उससे अधिक नहीं जो अपने पूज्य खुदा को बंदी बनवा रहा है। हाँ, मैं नमक हराम हूँ, उससे अधिक नहीं जो अपने बहन भाई को मारने जा रहा है। तुम्हारा डर नहीं मुझको, नहीं डर इस सारी जगत का है। मैं उसके डर से डरता हूँ जो सारे जगत का डरता है। क्यों रे? किस नशे में फूला है, किस नशे में तूतर है? याद रख, मालिक नहीं तू हमारा नौकर है। क्या तू हमारा नौकर नहीं? हाँ, ये आपका नौकर था, परंतु अब नहीं रखता चलेंगे। नौकराई देख ली, मां लोगों को जलने दी, वो सफाई देख ली, देश का स्वाधीनता, दिल की सफाई देख ली, मिलती है भलाई में बुराई, वो भी आज देख ली। घोर तो गला, ये घोर तो गला जिया ना तो पाएगा, जिगर का फंदा है जो हमारे गले को आएगा। जीना ना तुझको चाहिए, तू क्षत्रिय कुल का दाग है और काटेगा मुझे धोखे से कायर तू काला नाग है। सीख कुचलूंगा तेरे फनही को, मैं कुचलूंगा तेरे फनही को, जिससे तू फुंकारता हमारे ही टुकड़ों पर पलने वाले हम ही को ललकारता। म्यान से निकली हुई तलवार पहले तेरा ही बलिदान लेगी। तो ये धर्म पर मर जाना बलिहार है सब कुछ। अगर छोड़िए अपना धर्म तो धिक्कार है मुझको। अरे सीख एक सच्चे सेवक से और आज्ञा पालन करना सीख। सब सीख लिया, केवल सिखाना शेष रह गया है। मूर्ख, हमारे सामने सर उठाकर बोल रहा है। सर उठाने की हिमाकत कर किसी ने हमारे सामने एक बार की तो सर नजर आता है उसका नोक पर तलवार की। मरने के लिए तैयार हो जा। बंद सुना लगाओ उसके हाथों में खड़ी। हे विधाता, पुत्र दे तो सुपुत्र दे, मर जाए कोख में जो ऐसा पुत्र दे। पुत्र, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तू मेरा ही पुत्र है? सभी जानते हैं मैं आपका सपूत हूँ। नहीं, तू मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। तो आप भी मेरे पिता नहीं। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जो तुम कर रहे हो एक पुत्र का यही धर्म होता है? क्या तुमने मेरे साथ किया, क्या वही पिता का धर्म होता है? वो मैं नहीं जानता, मैंने संतों के ब्राह्मणों के कहने से किया। जिन संतों के कहने से तुमने किया, मैंने उन संत ब्राह्मणों को मारा, पीता उनके पोती पत्राओं को हवन कुंड में डाल दिया। बताओ। ठीक है पुत्र, लेकिन अब आप कारागार के लिए जा रहे हैं। यहाँ सभी राजा होने, देश देशांतरों से राजनगढ़ यहाँ पधारेंगे। हम राजा होने के लिए जा रहे हैं, परंतु आप जिनके पिताश्री 60 साल से ऊपर हो गए हो, जैसे कि इन्होंने अपने पिता के साथ किया है, उस काम को आप भी करें। आइए आइए आइए, ले चलता हूँ तो मैं आलू का जूस बनाऊंगा। कर मन की गत न्यारी, कर मन की गत न्यारी, कियो तात गह बंदी साला। अपने पिता उग्रसेन को जेल के अंदर बंद कर दिया। कार बंद कर दिया। और ये दृश्य देख रहे थे वसुदेव जी। अब तो वसुदेव जी ने सोचा, जब पिता ही इसका कुछ नहीं लगता तो हम क्या लगेंगे। तब वसुदेव
मन कहो कर चोरी, राजन सुनही विनय के मोरी, विनय के मोरी। वसुदेव, क्योंकि युवराज कंस ने अपने पुत्र को बंदी गृह में डाल दिया तो हम इसके लगते ही क्या हैं, परंतु हमें एक राजनीति से अपने आप को भी बचाना है, देवकी के पुत्र को भी बचाना है और देवकी को भी बचाना है। राजन, मैं आपसे एक छोटी सी विनय करना चाहता हूँ। वाह, अभी तो बड़बड़ा रही थी, विनती करने लगी। अरे गरम हो रहे। क्या कहना चाहते हो, कहो। सब सुत राजन मोह से लीजे, जीवदान तुम या को दीजे। युवराज, जो देवकी के जितने भी पुत्र होंगे मैं आपको ला करके दूंगा। वसुदेव, मुझे बातों में ना उलझाएं आप। मैं कोई बच्चा नहीं जिसे की बातों से समझा दोगे। इस संसार में ऐसा कौन सा निठुर पिता है जो अपनी संतान को लाकर के शेर के आगे डाल दे? कोई नहीं है। युवराज, हमारे तुम्हारे बीच में कोई साक्षी, कोई गवाह? ये बाजा में तुम सौभागी, चंद्र सूर्य साक्षी कर राखे। राजन, दिन के राजा सूर्य, रात्रि के राजा चंद्र, यह दोनों साक्षी हैं। पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाएं, आकाश के जीव चाहे पृथ्वी पर आ जाए, मानव समुद्रों में हो, पहाड़ों में मगर जाए, लेकिन हम वो क्षत्रिय नहीं जो अपने वचन से मगर जाए। लेकिन राजन, देवकी के जितने भी पुत्र जन्म लेकर आएंगे मैं आपको ला करके दूंगा। वाह, वचन तो तुमने दिया है वसुदेव, परंतु मैं तुम्हारे वचनों का विश्वास करता हूँ। आकाश में विचरने वाले सूर्य और चंद्र तुम्हें यहाँ बचाने के लिए नहीं आ सकते, क्योंकि ये मेरा राज्य है। मेरे पास शस्त्र बल है, सैन्य बल है, सब कुछ तो है, परंतु मैं आपकी जो वचनों में आपने जो मुझे वचन दिया है उनको मानता हुआ मैं आपका विश्वास करता हूँ। परंतु मेरी भी एक बात कान खोल करके सुन लो, एक से लेकर अष्टम संतान जब तक पैदा नहीं हो जाएगी तुम दोनों को कारागार के अंदर रहना होगा। बहुत स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। धर्म पर बलहार सब कुछ बात है क्या बड़ी, धर्म के खातिर सहूंगा मैं मुसीबत की कड़ी। राजन, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर। दीवान, लगाओ दोनों के हाथों में अकड़ी, पैरों में बेड़ियां, कारागार के अंदर ले जा करके बंद करो। पहले ही कहा था मत करो शादी, मत करो शादी, हो गई ना बर्बादी। पहले आए थे मेहमान खाने में, काहे तेरी ये जेल खाने में। इन अखियों में पानी, देव की काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, बेकार नहीं देखो भाग्य कहानी, मिटती नहीं देखो भाग्य कहानी, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी। देव की वसुदेव को जेल के अंदर बंद कर दिया। राजा कंस ने बंद किया, बंद कर दिया जेल, ताला लगाया, ताला भी लगा दिया। फाटक खोला जाए। खोलो, फाटक खोलो। कोई बात नहीं दीवान, ये सब समय का चक्कर है। समय जब आता है ना व्यक्ति का, तो सब उल्टा पुल्टा होने लग जाता है। समय
कहें बलवान है जग में, कराता काम जंगी का, समय हरिश्चंद्र भूपत से भराया रीत भंगी का। समय के फेर से रघुवर उदासी बन के भटके थे, समय दशरथ पर पड़ा तो अनेकों कष्ट झेले थे। ये सब समय का चक्र है। समय जब चलता है ना, समय का जब चक्र घूमता है तो सब ऐसा ही हो जाता है। लेकिन मथुरापुरी में जाकर के हमारे नाम की मुनादी कर दो, सभी को ज्ञात करा दो, यहाँ के राजा उग्रसेन नहीं, युवराज स्वयं महाराज बन चुके हैं। मथुरा में मेरी चलती है, मैं मथुरापति कहलाता हूँ, ज्ञात है ना? हाँ सरकार। सभी को ज्ञात करा देना। अवतार लिया मैंने जग में, ये पर्चे घर घर फिकवा दो। भागवत गीता पुराणों के अंदर मेरी महिमा छपवा दो। जो मूर्ति नहीं मेरी पूजेगा उसको शब्द सजा दूंगा, गरम तवे पर रखवा करके बदला सभी चुका लूंगा। सभी को ज्ञात करा दो, धर्म के कार्यों को बंद किया जाए, साधु ब्राह्मणों को नाना प्रकार से सताया जाए। कोई भी ब्राह्मण मस्तक पर चंदन लगाता हुआ मिला, उसका चंदन चाट लिया जाएगा, चाट लिया जाएगा। सभी को ज्ञात करो। सुनो 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 जगावे वाला, क्या कहता है मुनादी वाला। मुनादी सुनना गौर से, फिर बातें करना किसी और से। और आज से यहाँ के महाराज उग्रसेन नहीं, आज से यहाँ के महाराज हमारे कंस चांडाल खोपड़ी, बहुत बड़े महाराज। और आज से जो कोई करेगा पाप, उसके बन जाएंगे हम पाप। जो कोई करेगा धर्म, उसके एक लठ में फोड़ देंगे करम। जो कोई करेगा पुण्य, इंजेक्शन लगा के कर देंगे सुन। जो कोई पंडित या कोई भी ज्ञानी तिलक या चंदन लगा के घूमेगा, हम उसका तिलक चंदन ऐसे चाट देंगे। आज से कुछ भी नहीं होना है। इसी तरह से राजा कंस का समय निकलता रहा, देवकी जी को जेल में डाल दिया, वसुदेव जी को जेल में डाल दिया। समय गुजरता रहा, निकलता रहा। कुछ समय के बाद में प्रथम पुत्र का जन्म हुआ देवकी जी पर। प्रथम पुत्र को लेकर के और देवकी जी, वसुदेव जी दोनों जेल में हैं। राजा कंस के दीवान को सूचना मिली प्रथम पुत्र की। हाँ जी। अरे दीवान जी, हाँ जी। जाके कहो प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है। जन्म हो गया? हाँ, जाकर बड़ी जल्दी हो गया, कोई बात नहीं, हो गया, हमें क्या लेना देना, हो गया। महाराज की जय हो। क्या हुआ? महाराज आप मामा बन गए, मैं नाना बन गया। कायर कमजोर फिरो, क्या बोल रहा है? वो सरकार, वो आपका भांजा हो गया। आप भांजा हुआ है। दीवान सरकार, वसुदेव से जाकर कहो पुत्र को लेकर के आए। अच्छा अभी लो। वसुदेव जी पुत्र समेत दरबार में हाजिर हो। प्रथम पुत्र जी, प्रथम पुत्र जब देवकी जायो, प्रथम पुत्र जब देवकी जायो, ले वसुदेव कंस पे आयो। नहीं, क्यों नहीं है वसुदेव? आज तो कैसा निर्दय पिता बन रहा है। अपनी प्रथम संतान को एक भूख के सिंह के सामने डालने जा रहा है। जब प्रथम संतान घर में होती है तो बड़ा अपने पुत्र का सभी लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, खुशी होती है। जन्म होता है कि संसार के पिता कि अपनों पर बलबल जाते हैं, परंतु वसुदेव तुम एक ऐसी निर्दय पिता हो जो अपनों का रक्त बहाते हो। ठीक है दीवान, जाकर कह दो
कि प्रथम संतान को बस्ती में लेकर आ चुकी हूँ। महाराज की जय हो। लाओ इधर लाओ, दे दो। वाह इधर लाओ, हमारी गोद में लाओ। वाह बालक देख कंस हंस दीनो, इनता कछु अपराध न कीनो। दीवान, ये बच्चा कितना सुंदर है, गोल मटोल है। मुस्कुरा रहा है। दीवान, मैं इस बच्चे में अगर एक फूंक मार दूंगा तो इसे आकाश के लिए उड़ा दूंगा। अच्छा, लेकिन नहीं, ये निर्दोष मारा जाएगा, अरे इसका कोई दोष नहीं। देववाणी ने अष्टमलाल और बतलाया हमारा काल, लेकिन ये तो प्रथम संतान है, मांस का लोथड़ा है, ये अध खिलाए फूल है, इसे मारना अन्याय और हमारी भूल है, हम इसे नहीं मारेंगे। लो बच्चे, ले जाओ अपनी प्रथम यह लाल, और हो जाए अगर 8वां तो लाकर देना तत्काल। 7 बच्चों का लालन पालन करो, 8वें को हमें ला करके देना। फूफा जी हमको भी दिखा दो अपना लल्ला। आप ही खिलाओगे? हाँ हाँ, मुझे मेरा भी मन कर रहा है, मैं भी खिलाऊंगा। लाए नहीं कभी? नहीं, इसके बच्चे नहीं हैं। खिलाओ। बसेल जी, कहिए। फूफा जी आपने नाम रख दिया इसका? नाम नहीं रखा ये भी। नहीं रखा? नहीं रखा। मैं रख दूं? हाँ रख दो। अच्छा, बहुत अच्छा नाम रखा। रखिए। बेटा टिंकू। ये अच्छा नहीं है, हंस रहे। और रख दो। और दूसरा रख देता। हाँ। बेटा विराट कोहली। ये भी अच्छा नहीं, जब भी हंस रहे। दूसरा नाम रखो। हाँ, और रख दो। बेटा पप्पू। ये भी अच्छा नहीं है, खिला लेता है। खिला लीजिए। ओ लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, लल्ला करे तमाशा, लल्ला की अम्मा कई पर कम्मा, लल्ला कुलाई कटो पटम्मा, लल्ला रोबे अम्माई क्या हुआ? क्या हो गया दीवान? महाराज सुसु कर गया। कोई बात नहीं, ले जाओ। सारी ड्रेस खराब। दीवान, इस समय पहरे पर कितने योद्धा हैं? महाराज इस समय पहरे पर 7000 है। अच्छा, 10,000 योद्धाओं का प्रबंध किया जाए। और पहरा संगीन होना चाहिए। संगीन हो। फाटक बंद करो। ए मच्छरदानी लगा। तब ऋषि नारद कंस पे अमुली ने हस्त प्रवीण, गुण गावत गोपाल के, देखो आए परम प्रवीण। हरि गुण गाते बीना बजाते हुए देव ऋषि नारद जी आ गए। राजा कंस ने पहले संतान को वापस कर दिया। बोले छोटा सा नन्हा सा बच्चा, मेरा क्या काल हो सकता है प्यारे। ले जाओ बसवे, ये अपना लल्ला ले जाओ, मैं इसे नहीं मारूंगा। लेकिन देव ऋषि नारद जी बीना बजाते हरि गुण गाते वहीं चले आए। नारद जी कौन है? कंस के गुरु हैं। गुरु, ये कंस के गुरु हैं। कंस को गुरु मानता है। बीना बजाते हरि गुण गाते बोली नारायण भगवान की, बोली गोविंद भगवान की। ये देखा अद्भुत संसार, जो डूबा नहीं पाया पार। कहीं तरंगी नाची रंग, कहीं रंग में देखा भंग। हस्ती छोटी, लालच बड़ी, सबको अपनी अपनी बड़ी। जो बंदा से मन का गंदा, लोभ मोह माया का फंदा। बस भक्तगणों, इस संसार में लोभ मोह माया, इस माया में संसार में इंसान आकर ऐसा जकड़ जाता है, वह छुटाना भी चाहे तब भी नहीं छूट पाता। और इसको छुड़ाने का
एक ही रास्ता है, भगवान के नामों का गुणानुवाद करना चाहिए, प्रभु की लीलाओं को देखना चाहिए, भगवान के भजन कीर्तन में तालियां बजानी चाहिए। लेकिन नारद, हम ये क्या देख रहे हैं? राजा कंस के हृदय में दया उत्पन्न हो चुकी है। अगर उसके हृदय में दया रहेगी तो मेरे प्रभु का अवतार कैसे होगा? क्यों नहीं चलना चाहिए? और आप भी हमारे साथ श्री धाम मथुरा के लिए चलेंगे। बड़े गोविंद भगवान की सुनो सुनाए तुम्हें कहानी, ये भी था बचपन आई जवानी, माया में फंस कर ये नहीं सोचा है 4 दिन की तेरी जिंदगानी, है 4 दिन की तेरी जिंदगानी। अभी ताली बजाएंगे। किसी को नहीं रहना है, सबको जाना है। राजा अनेक हुए यहाँ पर, रावण रहे ना राम रहे, जो आए थे गए यहाँ से केवल उनके नाम रहे। कौरव पांडव नहीं जगत में
और ना ही इतनी घनश्याम रहे। जो आए थे गए यहाँ से केवल उनके नाम रहे। इंसान का यहाँ पर कुछ नहीं है। ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है। इंसान जिंदगी भर ना जाने क्या क्या करता रहता है, लेकिन अंतिम समय में उसे जल्दी ही विदा कर देते हैं। तुम ले जाओ भाई, बदबू हो जाएगी। ओ गावत गुणे हरे परम हुलासा, गावत गुणे परम हुलासा, आई गए मथुरा नबी पासा, आई गए कंस के पाशा। बोली नारायण भगवान की। अभी आनंद नहीं आया। इतनी जोर से जय बोलिए कि उस यमराज के सीने में मुक्का सा महसूस हो, उसे पता चल जाए कि धराधाम पर प्यारी जी की लीला चल रही है। और उनको विदित कब होगा? जब आप लोग जोरदारी से जय कराएंगे। एक बार सभी प्रेम से जय कराएंगे। बोली नारायण भगवान की। नारायण नारायण नारायण। अरे भाई दीवान जी, वीरू जी, जय हो जय हो जय हो, आपकी शरण। जी, जब जब आप आ जाते हो मेरा परिवार बढ़ जाता है। दीवान जी, हाँ जी, कितनी बार कहा है परिवार टूटता नहीं है। हम जब जब आते हैं तुम्हारा परिवार कर जाता है। पूज्यवर, ये करता हूँ ऋषिराज प्रणाम में आपको। राजन, ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे यश और प्रताप को। कायर कमजोर भीरो, धन्य है पूज्यवर। आज मैं आपके दर्शन करके धन्य धन्य हो गया। दिन आज को धन्य महामुनि नाथ कृपालता की शुभ आयन की। मैं रसना के घात बखान करूं, ये दशा ये चौगने चायन की। तप तेज भरी, अरे तू है मूरत वृंद और महोत्सव है जगतायन की। और ये भूमि पवित्र भई हमरी, जब डाल दई रज पायन की। आपकी चरणों की रज से ये मथुरा मंडल धन्य धन्य हो गया, धन्य धन्य हो गया। आज मैं आपके दर्शन करके आंखों का ममीरा हो गया। आज मैं एक जर्रे से हीरा हो गया। नारायण नारायण नारायण। राजन सुनाओ, जब से तुम हमारी कुटिया से आए हो हमें तुम्हारा कोई समाचार नहीं मिला। जब से तुम यहाँ पर आए हो मथुरा मंडल में कौन कौन से कार्य किए हैं, जरा हम भी तो जाने। ये मैं बताने ही वाला था, लेकिन आपने बोल दिया। क्यों नहीं? तो मैंने क्या किया? सबसे पहले यहाँ आकर के मैंने दिग्विजय प्राप्त की। बड़े बड़े वीरों को मैंने मल्ल युद्ध में बछड़ा। वाह। उसके बाद जिन साधु ब्राह्मणों के कहने से हमारे पिताश्री ने हमें कांस के मसूसे में रख करके यमुना में बहा दिया, मैंने उन साधु ब्राह्मणों को मारा पीटा, उनके पोती पत्राओं को हवन कुंड में डाल दिया। ये कैसा किया? अच्छा किया। हाँ ठीक है, ठीक। उसके बाद मैंने देखा जो हमारा चाचा है देवक, उसकी पुत्री है देवकी, जो हमारी चचेरी बहन लगती है, वह विवाह के योग। तो मैंने उसका विवाह मानवर बसदेव जी के साथ में किया। ये कैसा किया? बहुत उत्तम किया, सुंदर किया। इससे आगे कहते नहीं बनता है श्री महाराज। और उसी समय आकाश से भीषण हुई आवाज। वो आवाज क्या थी? रेलवे कंस, जिस देवकी के विवाह में आज तू इतना खुशहाल है, इसी का अष्टम लाल होगा तेरा काल है। जैसे ही काल शब्द मेरे श्रवण बिंदुओं में आया, मैं खड़क लेकर के देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बसदेव ने अपने आप को और देवकी को बचाया। उसी सिलसिले में हमारे पिताजी भी आ गए। हमारे पिताश्री हमारे सामने सर उठा करके बातें करने लगे, तो हमने अपने पिता को कारागार में डाल दिया। ये कैसा किया? हरे हरे हरे। उसके बाद बसदेव ने हमें वचन दिया, प्रथम संतान से लेकर के अष्टम संतान जब तक उत्पन्न होगी मैं आपके कारागार में रहूंगा। मैंने दोनों को कारागार पहुंचा दिया। ये कैसा किया? अच्छा किया। उसके बाद प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। बसदेव
वचनबद्ध होकर के उस पुत्र को हमारे पास लेकर के आया। मैंने सोचा मेरा जो शत्रु है, मेरा जो काल है, वो है आत्मा, तो इसका कोई दोष नहीं। मैंने उस बच्चे को जीवन दान दिया। नारायण नारायण नारायण। क्या कहा राजन, तुमने उस बच्चे को जीवदान दे दिया? राजन, अब तक तुमने जितने भी कार्य किए हैं सभी उचित व उत्तम किए हैं, परंतु जो इस पुत्र को वापस कर दिया है, यह कार्य तुमने अच्छा नहीं किया। मैं कुछ समझा नहीं, कुछ पर मुझे समझाएं। दीवान, एक अष्टकमल बनाओ। इधर आओ, अष्टकमल बनाओ। राजन, इन देवताओं की गतिमति का कोई पार नहीं पा सकता है। अब समझ लो, कुछ देर के लिए देवकी की 8 संतानें हैं। अष्टम संतान है। हाँ, इनकी गणना की जाए। अब इनकी 1 से गणना की जाए। यहाँ से आरंभ कर दो, कहीं से भी करो। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। अब जहाँ 8 आया अब है, जो 8 आया है, अब उसे 1 मान कर चलिए। उसे प्रथम किया जाए। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या नारायण, पूछना? नारायण। इधर भी 8, उधर भी 8, बीच में 8, प्रत्येक 8। तो क्या सभी संतानों को मैं अपने हाथों से समाप्त कर दूं? नारायण नारायण। राजन, देवताओं की गतिमति का कोई पार नहीं पा सकता है। आपका काल कब और किस जगह किधर आ जाए जान गया। अभी आपके सामने पुत्र को मंगाता हूँ, समाप्त कीजिए। नारायण नारायण। आप तो जानते ही हमें दक्ष प्रजापति का श्राप है, 2.5 घड़ी से अधिक नहीं ठहरते। धन्य है, इसलिए चलते ही। धन्य है पूज्यवर। ये बनकर गरुड़ गुरुजी, बनकर गरुड़ गुरुजी फिर साथ हमारा बच लिया और चिंता के पार सागर में हम डूबतों को रख लिया। धन्य है अच्छा, पूज्यवर। तो राजन अब चलते ही। अजी धन धन कहे ऋषि जी मुनि नारद, धन धन कहे ऋषि जी मुनि नारद, हरस चले मुनि जी गुण गावत। सरकार, बसदेव से जाकर के कहो प्रथम पुत्र को लेकर के आए। हाँ सरकार, अभी लो। फूफा जी, पुत्र समेत दरबार में हाजिर हो, अभी तत्काल में लेके आइए। ने पुत्र तहा चले आयो, पुन वह बालक कंस ने फिर मंगायो। लाओ उस बच्चे। बच्चे को लौटा दिया, इधर लाओ। उसी को दोबारा पुनः मंगा लिया राजा कंस ने देव ऋषि नारद के कहने पर। हे रजत, अभी तो आपने मेरे पुत्र को जीवदान दिया था, तो नहीं मंगाया है, क्या बात है? इसे समाप्त करूंगा। लाओ इसे, इधर लाओ। दुख हो रहा है ना? लेकिन मित्र वर्ष में मेरा दोष नहीं, मैं निर्दोष। मुझे धर्म से विचलित करने वाले देवता, तुम मेरे मित्र हो, मुझे कष्ट होता है, लेकिन नहीं, मैं अपने धर्म को नहीं त्याग सकता। लाओ उसे। आप जाओ बसदेव। लाल रोता है। मैं जानता हूँ पुत्र ये मारा जाएगा, तुम इसे सहन नहीं कर सकते। अरे ओ देवता, देवता नरनाथ किन्नर, सभी कान खोल करके सुन लो। तुमने कहा था कि देवकी का लाल मेरा काल, लेकिन यह देवकी की प्रथम संतान है जो आज मेरी मुट्ठी के अंदर बंद है। कर तुम लोग इसे बचाना चाहते हो तो आओ, इसे बचाओ। आज के बाद कोई ये नहीं कहना कंस का भी कोई काल हुआ था। बम विश्वनाथ, जय महाकालेश्वर। कह कर में ताही फटकत भयो शिला पर ताही। क्यों रे? पुलिस, पुलिस, जम्मू पुलिस। हमने इसे मारा, तू उदास क्यों हुआ?
उदास सरकार, इस तरह से दरबार में बच्चों को मारोगे तो ये प्रजा आपको हत्यारा कहेगी। वाह हाँ, आंदोलन खड़ा कर देगी, वाह। आप राज्य को छोड़ के चली जाएगी। ये तो हत्यारा है, ठीक कहा। इसलिए ऐसा भीतर कर लो। नीति भी कहती है कि राज्यानि धर्माणि धर्मिष्ठा पापी पापो समस्म, राज्यानि मन मंत्र ते यथा राजा तथा प्रजा। हाँ, प्रजा के सामने अगर राजा राज के मद में आकर दुर्वचनों का सेवन करने लग जाए तो प्रजा उस राजा के बनाए हुए नियमों का अनुकरण करने लग जाती है। इसलिए तुम्हारा कहना ठीक, परंतु तुम्हारी इस मोटी बुद्धि में ये बारीक बात कहां से आ गई? पता नहीं, सरकार कभी कभी आ जाती है। इस समय पहरे पर कितने योद्धा? अब इस समय 17,000 है। पहरा संगीन। हाँ बिल्कुल। हैं? हाँ सरकार। सभी संतानों को हम कारागार के अंदर ही मारेंगे। अच्छा, हुक्म की तामीर। बालक मारे, बालक मारे। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। क्या समाचार है भाई? बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी की झांकी का दर्शन हो रहा है, ठाकुर जी की झांकी खुल रही है। आप जो है दोनों हाथ उठा के राधे राधे बोलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। मेरे बांके बिहारी लाल की झांकी बाकी की झांकी है और बाकी अदा, और ये भक्तों के कार्य सवारी सदा। तो बाकी बिहारी की झांकी का दर्शन आप सभी भक्तजन कर रहे हैं। तो झांकी का दर्शन क्यों कराया जाता है? भक्तों को भगवान से मिलाने का समय होता है। इस समय भक्त आ सकते हैं, भगवान से मिल सकते हैं, भगवान को मत्था टेक सकते हैं, भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। तो महाराज श्री सोच रहा हूँ कि अब तो समय आज लीला का यहीं विश्राम कर दिया जाएगा, और यहाँ से जो आगे की लीला है और उससे भी आगे की लीला वो कल दर्शन कराई जाए। तो जैसे आप महाराज श्री आप आ जाइए, और मैं चाहता हूँ कि अब सभी भक्त लोग ऊपर आ जाएं, भगवान को प्रणाम भी कर लें, मत्था भी टेक लें, और भगवान की शयन आरती भी कर लें। और लीला का जो समय रात में 8 बजे से 11 बजे तक प्रतिदिन का। कल पूतना वध लीला और नंदोत्सव बधाई लीला और भगवान कृष्ण का अवतार, ये तीनों लीलाएं कल एक संग दिखाई जाएंगी। ओम श्री राम। अब महाराज श्री जैसे जय श्री राम, सबको प्रणाम। कल दोपहर का समय सत्संग का 1 से 5 बजे तक, रात्रि लीला का समय 8 से 11 बजे तक। आज लेट हो ये रहे सवेरे भी, इसलिए सारा का क्रम जो लेट होता गया। तो कल दर्शन करेंगे। अब हम जल्दी जल्दी आरती कर लें भगवान की। तो बीच में कुछ लोग भगवान को मत्था टेकने आरती करने आएंगे।